नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का क्लास 10th के फिजिक्स प्रकाश के परावर्तन क्लास नंबर 6। आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे दर्पण के फोकस के बारे में। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। तो आज हम उस दर्पण के फोकस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और फोकस दूरी के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि दर्पण का फोकस क्या होता है। तो हम तो दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के पढ़े थे, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो समझ लेते हैं। एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण इस तरह से था। इधर से हम कलर करते हैं तो अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, ये वाला अवतल दर्पण है। ये इसका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष ये वाला मुख्य अक्ष है और इसके समांतर, समांतर मतलब पैरेलल, ये समांतर आपतित किरण है। और दर्पण से परावर्तन के बाद, तो दर्पण से परावर्तन के बाद इस तरह से गुजरती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे कहते हैं अवतल दर्पण का फोकस। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। फिर से एक बार समझ लिए, अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम कहते हैं अवतल दर्पण का फोकस। अब हम उत्तल दर्पण में समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण इस तरह से होता है। इधर से हम इसको कलर करेंगे, पेंट करेंगे। हमेशा पेंट राइट साइड से किया जाता है। अब इसको हम मुख्य अक्ष इस तरह से खींचते हैं, इसमें मुख्य अक्ष इस तरह से खींचते हैं, ये हो जाएगा इसका P। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, हमेशा किसी भी चीज़ को, किरण, शकल, कुछ भी देखेंगे तो बायां साइड से। तो देखिए यहाँ पे किरण हम बायां साइड से कर रहे हैं, ला रहे हैं। इधर भी हम किरण को कहाँ से लाएंगे, बायां साइड से। तो इधर ये वाला हम सीधा एक काल्पनिक रेखा में खींच लेते हैं कि मुख्य अक्ष इस तरह से भी होता है। आगे तक हम बढ़ा लिए हैं इस तरह से। अब देखिए उत्तल दर्पण में, अब दर्पण में हमेशा क्या करते हैं, वस्तु को बायां तरफ रखते हैं, या प्रकाश, आती हुई प्रकाश जो होती है वह बायां से होती है। चाहे कोई भी वस्तु को रखेंगे या किसी भी किरण को लाएंगे तो वो हमेशा किधर से लाएंगे, तो बायां तरफ से। इसमें भी बायां तरफ से लाए हैं। तो अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये हो गया उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष, उसके समांतर आपतित किरण। तो देखिए समांतर आपतित किरण इस तरह से, तो इधर से किरण आ रही है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद ये किधर से गुजरेगी, इस तरह से गुजर जाएगी, इस तरह से। तो इसको हम काल्पनिक रूप से सीधा इस तरह से देख लेते हैं, इस तरह से। तो इस उत्तल दर्पण में इसका जो होगा ये वाला बिंदु, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण का फोकस हो जाएगा। इसमें अवतल दर्पण का फोकस ये होगा और इसमें उत्तल दर्पण का जो होगा फोकस ये वाला हो जाएगा। तो हम बारी बारी से हम देख लेंगे कि फोकस किसको कहते हैं। पहले आपको अगर एग्जाम में पूछेगा कि दर्पण का फोकस या सीधा फोकस क्या होता है, तो परिभाषा हम किस तरह से लिखेंगे, तो लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उस बिंदु को
को दर्पण का फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं, कहते हैं। अब समझिए, कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर ये वाला अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल, अवतल दर्पण, और ये है उत्तल दर्पण, दर्पण। तो मुख्य अक्ष इसमें क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, और इसमें ये वाला मुख्य अक्ष, इसको भी हम बढ़ा सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, तो देखिए ये मुख्य अक्ष है, उसके समांतर आपतित किरण, इसमें भी ये वाला मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या मिलती है, जिस बिंदु पर काटती है या मिलती है। तो देखिए अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण मुख्य अक्ष को F पर काटती है, काट रही है। और दूसरा शब्द क्या है? जिस बिंदु से आती प्रतीत हो रही है। अगर हम यहाँ पर खड़ा होकर के इस किरण को देखेंगे तो लगेगा कि इस बिंदु से आ रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो समांतर किरण है दर्पण से परावर्तन के बाद इस तरफ से गुजरेगी, तो यहाँ पर से देखने के बाद हमको लगता है कि ये इस बिंदु से क्या हो रही है? ये वाला किरण आ रही है, तो आती हुई प्रतीत होती है। इसमें जो है सो वास्तव में कटता नहीं है। उत्तल दर्पण में जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण होती है वो परावर्तन के बाद इधर मुड़ जाती है, तो वास्तव में मुख्य अक्ष को काटते नहीं है। ये लगता है कि F से आती हुई प्रतीत होती है, और अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष को वास्तव में काटती है। तो आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस कहते हैं। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? अवतल दर्पण का फोकस, तो लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। जिस बिंदु पर काटती है अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण का अगर आपसे फोकस क्या परिभाषा पूछ दिया जाए तो कैसे दिएगा? तो लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा? फोकस आपको समझ में आ गया। अब देखिए फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी, अब हम समझेंगे कि फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो देखिए ध्रुव, ये वाला P जो होता है पोल, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी क्या कहलाएगा? फोकस दूरी। F से लेकर के P तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। P से लेकर के F तक की दूरी फोकस दूरी। इसमें भी P से लेकर के F तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को F से डिनोटेड किया जाता है। किससे डिनोटेड किया जाता है? F से। तो P से लेकर के F तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी। और P से लेकर के इसमें भी F तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। फोकस दूरी आपको समझ में आ गया? तो हम परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो दर्पण में ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अब समझिए, एक चीज समझ लीजिए। अब आप लोग नोट में लिख सकते हैं, नोट में, कि देखिए समझिए, अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में कहीं भी वस्तु रखें या प्रतिबिंब बने वस्तु का, या हम वक्रता त्रिज्या की दूरी निकालें। अगर यहाँ पे C ले लेते हैं, कर्वेचर ऑफ सेंटर, यहाँ भी C। अगर देखिए फोकस दूरी निकालना हो या वक्रता त्रिज्या दूरी निकालना हो, या फिर हमको किसी वस्तु की दूरी को निकालना हो, या फिर प्रतिबिंब की दूरी को निकालना हो, इसमें भी तो वो हमेशा दूरी जो मापी जाती है वो पोल से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? पोल से, ध्रुव से मापी जाती है। अवतल दर्पण में भी उत्तल दर्पण में भी कहाँ से मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है। अब एक चीज समझिए, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी क्या होती है?
आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक जगह पर काटता है, तो यहाँ पर भी अगर इस तरह से हम खींच ले तो ये होता है उसका मूल बिंदु, और ये वाला रेखा एक्स एक्सिस होता है, एक्स 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 डैश, वाई वाई डैश। अब देखिए मूल बिंदु से इधर अगर हम जो भी डिजिट को रखते हैं, अंक को रखते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव में, मूल बिंदु से ऊपर भी रखते हैं तो वो किस में रखते हैं, पॉजिटिव में, मूल बिंदु से नीचे भी रखते हैं, सॉरी बायां तरफ रखते हैं तो इस पे भी जो भी डिजिट रखते हैं वो निगेटिव में रखते हैं, और मूल बिंदु से नीचे भी जो भी रखते हैं वो भी क्या होता है, निगेटिव में। तो अब समझिए इस दर्पण में जो मूल बिंदु होता है वो होता है P, ध्रुव होता है दर्पण का मूल बिंदु, समझ लीजिए ध्रुव क्या होता है, दर्पण का मूल बिंदु। तो अब समझिए मूल बिंदु से इधर अगर दूरी हम नापेंगे तो बायां तरफ, तो मूल बिंदु से अगर हम बायां तरफ ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, तो इधर जो भी दूरी आएगी वो क्या चीज हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव। अब समझ में आ गया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, निगेटिव, क्योंकि मूल बिंदु के बाएं तरफ से है, ध्रुव से किधर है, बायां तरफ है, बायां तरफ जो भी दूरी होती है वो क्या चीज होती है, निगेटिव होती है। तो अब देखिए, और P से लेकर के C तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी देखिए मूल बिंदु से बाईं तरफ है, P से लेकर के C तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो ये भी किस में आएगा, निगेटिव आएगा, वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, निगेटिव होगी। अब अवतल दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव तो वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव। ऐसे समझ लीजिए कि अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव है तो उसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, निगेटिव होगी। अब हम उत्तल दर्पण के बारे में देख लेते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ P से लेकर के F तक की दूरी फोकस दूरी, तो देखिए मूल बिंदु से इधर जो भी डिजिट रहता है उसको पॉजिटिव में दूरी रहता है, तो मूल बिंदु से हमको राइट साइड में है इसमें, तो ये वाला दूरी किस में आ जाएगा, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अर्थात F जो होगा वो किस में होगा, पॉजिटिव होगा, किस में होगा, पॉजिटिव होगा। और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या क्या होगा, R। तो अब देखिए अगर इसका फोकस दूरी पॉजिटिव है तो वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, P से लेकर C तक की दूरी ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए ये अवतल दर्पण बना लेते हैं, इसको इधर से कलर कर लेते हैं, ये है P, और इधर बना लेते हैं उत्तल दर्पण। ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये वाला P। अब देखिए इसमें अगर F यहाँ पे लेते हैं तो, और इसमें भी F कहाँ पे हम अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे हम आपतित किरण नहीं बना रहे, सिर्फ F को दर्शा रहे हैं दोनों में। अब देखिए क्या होता है, जो P से F तक की दूरी होती है फोकस दूरी होती है, और P से C तक की दूरी, C यहाँ पर मान लेते हैं, C तक की दूरी जो होती है उसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या।
ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को f कहते हैं और यहाँ से C से लेकर के P तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, ये वाला हो जाएगा। इसमें भी P से लेकर के F तक की दूरी को फोकस दूरी और P से C तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब हम समझते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होती है क्या होती है। हम प्रूफ भी कर चुके हैं, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हम इसको प्रूफ कर दिए हैं। F बराबर R/2 होता है, इसको हम प्रूफ कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए ये जो फोकस दूरी होती है P से F तक की दूरी जो होती है फोकस दूरी, अर्थात F जो होता है ये P से C तक की दूरी अर्थात वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। क्या होता है, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। ये अवतल दर्पण के लिए भी है और उत्तल दर्पण, दोनों दर्पण के लिए ये सत्य है। तो F बराबर क्या होता है, R/2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, इससे इसको गुना कर देंगे तो 2F बराबर क्या हो जाएगा, R, अर्थात R बराबर क्या हो जाएगा 2F। मतलब फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी के क्या होती है, दोगुनी होती है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, क्या चीज़ होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। या फिर पूछ देगा कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी का क्या होता है, दोगुना होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो अब हम कुछ आगे देख लेते हैं। ये दोनों जो है सो इसके लिए सत्य है और हम इसको F बराबर R/2 हम प्रूफ कर चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए अगर हम अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। अगर F फोकस दूरी अगर 40 मीटर है तो हमको R का मान ज्ञात करना है, R का मान ज्ञात करना है। F का मान प्लस 40 मीटर है, क्या है, F का मान प्लस 40 मीटर है, तो R का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अच्छा इससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए आप लोग को अगर पहचान करना हो तो कैसे कीजिएगा, समझिए। अगर हम इस तरह से दे दें, एक मिनट थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं, इस तरह से अगर हम इसका पहचान करने के लिए बोलेंगे कि ये कौन सा दर्पण है, तो नाम कौन सा दर्पण है, तो कौन सा दर्पण है, तो हमेशा दर्पण को किधर से कलर करते हैं, राइट साइड से। तो राइट साइड से इधर से अगर हम कलर कर देते हैं इसको, तो अब बताइए कि ये कौन सा दर्पण हो गया, तो ये दर्पण हो गया उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसकी फोकस जो होगी वो पॉजिटिव हो गई या निगेटिव, तो अभी हम जस्ट बताएं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। अगर इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम एक और फिगर दे देते हैं। इस तरह से हम अगर इस तरह से हम दे दे तो इसका अगर नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा। अगर हम इधर से कलर करते हैं, हमेशा इधर से राइट साइड से ही कलर किया जाता है, तो बताइए कौन सा दर्पण हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब अवतल दर्पण हो गया तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बायां साइड होता है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव होगा। और इसका तब वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव। अगर फोकस दूरी निगेटिव है तो उसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, निगेटिव होगी। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटा लेते हैं। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर F का मान आपको दे दिया है प्लस 40 मीटर तो R निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो R निकालेंगे तो हम अभी पढ़ चुके हैं F बराबर क्या होता है, R/2। तो F का मान कितना है, 40 मीटर, 40 मीटर, 40 और R निकालना है बट्टा 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसको करेंगे तो R और 40 दूना 80 मीटर लगा तो मीटर। तो आप बताइए R का मान कितना निकल गया है, प्लस 80 मीटर। अब इसमें से आपको एक चीज़ समझना होगा, अगर F प्लस में दिया रहे तो कौन सा दर्पण का हो जाएगा फोकस दूरी, प्लस में दिया रहे।
तो प्लस में किसका होता है फोकस दूरी, तो प्लस में होता है उत्तल दर्पण का। किसका होता है? उत्तल दर्पण का। तो फोकस दूरी किसका है? उत्तल दर्पण का है। तो वक्रता त्रिज्या भी इसका प्लस में निकलेगा। अगर आपको f का मान अगर -40 मीटर दे दिया जाए तो ये कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। अगर इसमें पूछ दिया जाए r का मान क्या हो जाएगा तब, तो f बराबर हम लोग भी जानते हैं r/2 होता है। f का मान -40 बराबर r/2। इसको हल करेंगे तो r का मान कितना हो जाएगा? -80 मीटर। हालांकि माइनस लिखा नहीं जाता है, माइनस ये डिनोट करता है, माइनस चिन्ह ये डिनोट करता है कि यह अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। हालांकि माइनस में कभी भी दूरी नहीं होता, ये डिनोट करता है कि कौन सा दर्पण है। समझ में आ गया? ये कौन सा दर्पण है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।